बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। इस वक्त हम दिनारा विधानसभा के पंजरी ग्राम में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक्चुअल ग्राउंड लेवल ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए अखिलेश कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, समाज सेवी भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज इनका जनसंपर्क जो है खास है, क्योंकि आज रविदास जयंती है और ये जा रहे हैं, कमेटियों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करें, पूजा में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से आपका जनसंपर्क तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन रविदास जयंती के अवसर पर आप सभी कमेटियों के बीच जा रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। जिस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं जी, उस पार्टी के हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड वाइड नेता हैं जी। और नरेंद्र भाई मोदी का कथन है कि सबका साथ सबका विकास। जी। उस मिशन को लेके हम लोग धरातल पे हैं और हम सब के मन में विचार आया कि जब हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, एक वैसे पार्टी के जो विश्व लेवल की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो क्यों ना आज के अवसर पे, जहां संत रविदास जी की एक अपनी बहुत बड़ी छवि है और आज उनकी जयंती है और उस अवसर पे बहुत धूमधाम से पूरे दिनारा विधानसभा में यह जयंती मनाई जा रही है, तो इस अवसर पे हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर और संत रविदास जी के सिर चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करने का ये अवसर है। तो इस दिशा में हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। सर देखा जाए तो दिनारा विधानसभा क्षेत्र में आप समाज सेवा के कार्यों में हमेशा देखे जाते हैं। आपके स्कूल में अनाथ बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होती है और भी बहुत सारे काम आप करते हैं। तो इसके पीछे सर आप सक्षम है इसलिए कर पाते हैं कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके पीछे? देखिए, वो तो मेरा व्यक्तिगत विषय है। जहाँ अनाथों की शिक्षा दीक्षा की बात है, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। मैं बालकाल में ही पिताजी को खोया था, तो मन में एक भाव था कि अगर मेरे अंदर उस तरह की शक्ति आ जाती है तो मैं इस तरह का काज करूंगा। उससे किसी मिशन का लेना देना नहीं है। जहाँ तक बात रही राजनीति की, तो हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व से और जो उनकी कर्मठता है, जो उनका जुझारूपन है, जो उनका व्यक्तित्व है, उनसे प्रभावित होकर हम लोग 2014 से ही सक्रिय हो गए और उनके मिशन पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। आज आप सुनते होंगे कि हर अपने स्पीच में, चाहे वो पार्लियामेंट में बोले तो या जहां भी बोले तो, कह रहे हैं कि इस देश को राजनीति में 1 लाख नौजवानों की जरूरत है। और मैं नौजवानों से साफ साफ कहना चाहता हूं कि वो आए तो मिशन लेके आए, एम्बिशन लेके ना आए। तो हम लोग एम्बिशन वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मिशन वाले लोग हैं। अखिलेश कुमार का कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन दिनारा का विकास तो होना चाहिए। इस मिशन से हम लोग काम कर रहे हैं। सर इस विधानसभा के लोगों से बात करके मैंने पाया कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आपके उतरने की तैयारी है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। मैं पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे जिस रूप में खिलाना चाहती है, जैसे क्रिकेट का मैच आप देखे होंगे, कप्तान का डिसीजन होता है कि कौन सा प्लेयर ओपनिंग करेगा, कौन 1 डाउन जाएगा, कौन 2 डाउन जाएगा। उसमें किसी खिलाड़ी का अपना निर्णय नहीं होता। उसी प्रकार हम लोग समर्पित सिपाही हैं और हम लोग पार्टी के निर्णय पे ही चलने वाले लोग हैं। हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी हमारे लिए माँ है और पार्टी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके हम लोग चलने वाले हैं। अपना स्वार्थ नहीं है, एजेंडा है कि भाई दिनारा विधानसभा से इस बार एनडीए को जिताना है। वो चाहे एनडीए में जितने भी साथी हैं, उस जिस दल से पार्टी हाईकमान जिसको भी भेजे, उसको जिताने के लिए हम लोग दिन रात एक करके लगेंगे और एनडीए की सरकार इस बार बिहार में भी मजबूती से बनेगी। जिस प्रकार दिल्ली में अपना परचम हम लोग लहरा पाए हैं, उसी प्रकार बिहार में भी अपनी सरकार बनेगी। दिनारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर राजद से जनप्रतिनिधि है विजय कुमार मंडल जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा आपके हिसाब से? क्या ऐसी चूक हो गई कि इस बार एनडीए को जिताने का प्रयास में है आप लोग? भाग्य से या दुर्भाग्य से जो कह लीजिए, वो यहाँ चुने गए, लेकिन बिल्कुल उदासीन रवैया है। नए लोगों के बीच में जाना आना है,
और विभेद की नीति ये महागठबंधन वालों की रही है जी। हमेशा हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी और कुछ खास वर्ग पे आप फोकस करके काम करने का काम करेंगे। कहाँ एक तरफ इस तरह की नीति और दूसरी तरफ एक विशाल नेतृत्व जो कि भारत की आत्मा है, सबका साथ सबका विकास। तो इस राह पे चलने वाले हम लोग हैं और निश्चित रूप से दिनारा पिछड़ गया क्योंकि यहाँ एनडीए जीत नहीं पाया। न केवल दिनारा, मैं कहूँ कि इस इलाके में सब जगह वैसी स्थिति बन पाई थी, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार यहाँ से भी एनडीए जीतेगा और रिकॉर्ड वोट से जीतेगा और इधर की प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में मजबूती से रहेगी और बिहार सरकार बनाने में भी इधर की भूमिका रहेगी। जिस तरह से आपका आज रविदास जयंती है, संत रविदास जयंती है और आपका जनसंपर्क जारी है, आप सभी कमेटियों के पास जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, पूजा आयोजन में शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे दिनारा विधानसभा जनता को संत रविदास जयंती पर? देखिए, संत रविदास जी का पूरा जीवन कर्म पे आधारित रहा है। उन्हीं का लाइन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मैं तो जब भी उनके सिर चरणों में अपना शीश नवाता हूँ तो मैं अंदर से मोटिवेटेड हो जाता हूँ कि और कर्मवीर की भांति अपने कर्म को करने की जरूरत है। और आज के अवसर पे जहाँ एक तरफ महान संत रविदास जी की जयंती है और पूरा समाज इसको मना रहा है, तो आज के अवसर पे एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि पूरे विधानसभा के लोग कर्मवीर बने और कर्म की ही पूजा होती है और कर्म के रास्ते पे चलने की जरूरत है। तो ऐसे संत को अपनाते हुए निश्चित रूप से पूरा समाज कर्म को अपनाएगा और जब कर्म के राह पे पूरी ताकत से आदमी चल देता है तो विकास होने से कोई रोक नहीं पाता है। तो मैं समझता हूं कि आज के अवसर पे उनसे सीखते हुए पूरा दिनारा विधानसभा विकसित होगा और यहाँ भी एक सद्भाव का माहौल बनेगा और सब लोग हंसी खुशी से इस त्योहार को भी मनाएंगे और संत रविदास जी के प्रति सब लोग अपना आस्था भी व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे अखिलेश कुमार जो अपना विचार आपके समक्ष रख रहे थे। बाकी तमाम खबरों के लिए, विधानसभा चुनाव की खबरों के लिए आप जुड़े रहें टॉप 24 न्यूज़ बिहार के साथ। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, कैमरा के पीछे वीडियो जर्नलिस्ट मुन्ना नारायण सिंह। नमस्कार।